हेलो दोस्तों। ये कौन सा हिस्ट्री का मध्यकालीन इतिहास एक बार में कवर कर लेंगे। बैटरी हो गई लो, फिर से लगा दो चार्जिंग पे। एक मिनट रुक जाओ। चलो, ये मध्यकालीन इतिहास एक ही बार में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होती है? तुर्कों के आक्रमण से। गजनवी वंश, यामनी वंश का संस्थापक अल्तगीन था। उसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। अल्तगीन का दामाद सबुद्दीन था। वह प्रथम तुर्की था जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया। फिर आ जाता है महमूद गजनवी। सबुद्दीन की विजयों से उत्साहित होकर उसके पुत्र महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार। ये ईसवी है। 1000 से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने 1025 में गुजरात से सोमनाथ यानी कि शिव मंदिर पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम था। किताब उल हिंद और तारीख उल हिंद का लेखक कौन है? अल-बुरी। महमूद गजनवी के साथ भारत आया। शहनामा का लेखक फिरदौसी भी उसका दरबारी कवि था। कुतबी और फारूकी भी महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित थे। महमूद गजनवी ने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख तथा दूसरी तरफ अरबी मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी 12वीं सदी के मध्य गौरी वंश का उदय हुआ। गौरी साम्राज्य का आधार उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान था। मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की। महमूद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ था। मुल्तान से आगे बढ़ते हुए उसने भारत गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु गुजरात के शासक भीम द्वितीय के हाथों पराजित होना पड़ा। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने महमूद गौरी को पराजित कर दिया। 1192 में गौरी पूरी तैयारी के साथ आया और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर दिया। दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर दिया। महमूद गौरी के सिक्कों पर एक और कलमा और दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति मिलती थी। ये क्वेश्चन आ जाएगा। एक और कलमा और दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति किसके सिक्कों पर मिलती थी? महमूद गौरी के। कुतुबुद्दीन ऐबक महमूद गौरी का गुलाम था। प्रमुख तथ्य क्या है? गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर लाख बख्श 1206 से 1210 ईस्वी। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ने। और पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। बाद में मीनार के क्षतिग्रस्त होने पर फिरोज तुगलक ने मरम्मत करवाई। जब मीनार इसकी क्षतिग्रस्त हो गई तो फिरोज तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई। लाहौर को राजधानी बनाया और सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की। चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। उसके बाद आता है इल्तुतमिश 1210 से 1236। गुलाम का गुलाम, इसका क्या नाम रखा? गुलाम का गुलाम। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित। तुर्क ए चहलगानी का गठन। तराइन की तीसरी लड़ाई 1215 में यलदौज को पराजित। शुद्ध अरबी प्रकार के सिक्के चलवाए। चांदी का टंका और तांबे के जीतल ये सब चलवाया। रजिया बेगम 1236 से 1240। शासन की बागडोर संभालने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? रजिया बेगम। बलबन 1266 से 1286। राजतत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दरबार में सिजदा एवं पायपोस जैसी ईरानी पद्धति को लागू किया। सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की। तुर्क ए चहलगानी को समाप्त कर दिया। उसके बाद आ जाता है खिलजी वंश। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। अलाउद्दीन खिलजी द्वितीय सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने भूमि की पैमाइश मसाहत करवाई, यानी कि प्रथम शासक कौन था भूमि की पैमाइश करवाने वाला? अलाउद्दीन खिलजी। सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार नियंत्रण नीति स्थापित की। इसके लिए दीवान रियासत का गठन किया। सैन्य क्षेत्र स्थायी सेना का गठन, नगद वेतन तथा दाग और हुलिया प्रणाली लागू करने जैसे कार्य किए। फिर आ जाता है मुबारक खिलजी
प्रथम शासक जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। तुगलक वंश सबसे लंबा शासनकाल। तुगलक वंश का सबसे लंबा शासनकाल। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325। नहरों में सिंचाई एवं डाक व्यवस्था प्रारंभ करने वाला प्रथम सुल्तान। मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां 1325 से 1351। इसने कृषि विभाग दीवाने कोही की स्थापना की। कृषि विभाग की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसका प्रमुख अमीर ए कोही था, जिसने किसानों को ऋण बांटे। किसान इसने राजधानी स्थानांतर दिल्ली से दौलताबाद। दोआब ने कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा, तांबे या कांसे का प्रचलन जैसे कार्य किए जो असफल रहे। यह होली में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान था। होली में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसके जैन संत जिन प्रभा सूरी से घनिष्ठ संबंध थे। फिर आ जाता है फिरोज तुगलक 1351 से 80। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया। 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ? फिरोज शाह तुगलक का। फिरोजपुर, फिरोजाबाद और जौनपुर नगरों की स्थापना करवाई। वृद्धों की पेंशन के लिए दीवाने इतिहास, दासों के लिए दीवाने बदगान, चिकित्सा के लिए दार उल सफा, गरीबों की खैरत बांटने के लिए दीवाने खैरत की स्थापना की। नसरुद्दीन नसरुद्दीन महमूद 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। खिलजी खां 1414 से 1421। सईद वंश का स्थापक कौन था? खिलजी खान। इसने रियायत आला की उपाधि धारण की। फिर आ जाता है लोधी वंश। बहलोल लोधी 1451 से 91 से 1489 लोधी वंश का संस्थापक था। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 जौनपुर को दिल्ली में विलय किया। किसने? सिकंदर लोधी ने जौनपुर को दिल्ली में विलय किया। सिकंदर लोधी ने ही आगरा की स्थापना की। भूमि माप कार्रवाई जिसकी इकाई गजे सिकंदरी थी। गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनके समय संगीत पर लज्जत सिकंदर शाही नामक ग्रंथ की रचना हुई। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ का फरहंग सिकंदरी नाम से फारसी में अनुवाद हुआ। इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन प्रमुख विभाग दीवाने विरासत वित्त विभाग था। इसका प्रमुख कार्य राजस्व वसूली करना और आय व्यय की देखरेख करना था। दीवाने वकूफ की रचना जलालुद्दीन खिलजी द्वारा की गई। यह व्यय विभाग देखता था। दीवाने मुस्तखराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई। बकाया भू राजस्व वसूलता था। दीवाने कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई। यह कृषि विभाग से संबंधित था। दीवाने इंशा पत्राचार का विभाग था। इसका प्रधान दाबीर ए मुमालिक था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग को कहा जाता है। इसकी स्थापना बलबन द्वारा की गई। दीवाने रिसालत कुरैशी और हिब्बुल्लाह इसे विदेशी विभाग से संबंधित, जबकि अन्य इसे धार्मिक विभाग से संबंधित मानते हैं। प्रमुख अधिकारी आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग का प्रधान, बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख, सद्र उस सुदूर धार्मिक विभाग का प्रधान, अमीर ए आखूर अश्वशाला का प्रधान, सर ए जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों के प्रमुख, अमीर ए हाजिब दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला। इक्ता व्यवस्था। इक्ता व्यवस्था क्या थी? इक्ता एक अरबी शब्द है। इक्ता एक प्रकार का प्रशासनिक अनुदान है जिसमें राजस्व और प्रशासनिक अधिकार भी दिए जाते थे। इक्ता को लेने वाले इक्तेदार, मुक्ति या वली कहलाते थे। क्या कहलाते थे? इक्तेदार, इक्ता को लेने वाले। इक्ता व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी, यह हस्तांतरणीय थी, यानी कि कोई की दूसरे को सौंप सकता था। इक्तेदार को अपना वेतन, सैनिक खर्च, प्रशासनिक खर्च आदि के बाद जो बचता था उसे केंद्रीय खजाने में जमा करना होता था, जिसे फवाजिल कहते थे। गयासुद्दीन तुगलक ने इक्तेदार की व्यक्तिगत आय, वेतन एवं सैनिकों का वेतन अलग कर दिया। फिरोज तुगलक ने इक्तेदारों का वंशानुगत बना दिया। फिरोज तुगलक ने क्या कर दिया? जो इक्तेदार था पहले वंशानुगत नहीं था, उसको बाद में वंश के आधार पर आगे बढ़ाया। सल्तनत काल में तकनीकी विकास। सल्तनत काल में कुओं से सिंचाई के लिए एक नई तकनीक का विकास हुआ जिसे साकिया या राहट कहा जाता था। चरखा और वस्त्रों में छपाई तुर्कों की देन है। घोड़े के पैर में लगाया जाने वाला नाल भी तुर्कों के आगमन से प्रयोग में आया। स्थापत्य में चूना, गारा, सुर्खी का प्रयोग सल्तनत काल में होने लगा। फिर आ जाते हैं क्षेत्रीय राज्य प्रमुख। कश्मीर। जैन उल अबिदीन ने कश्मीर में जजिया और गौ हत्या की समाप्ति कर दी। इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था।
जौनपुर। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की। इसे पूर्व का सिराज कहते थे। क्या कहते थे? पूर्व का सिराज। मेवाड़, मेवाड़ के शासक राणा संगा ने कोटली के युद्ध 1518 में इब्राहिम लोदी को हराया। बहमनी 1347 में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। इसका विजयनगर राज्य में संघर्ष हुआ। बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों अहमदनगर, निजाम शाही, बीजापुर, आदिल शाही, बरार, इमाम शाही, बीदर, बीरज शाही, गोलकुंडा, कुतुब शाही में विभाजित हो गया। विजयनगर 1336 में हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की। कृष्ण देव राय इस वंश का प्रमुख शासक था। कौन था? कृष्ण देव राय, ठीक है, जिसके दरबार में अष्टदिग्गज तेलुगु के 8 विद्वान थे। तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध 1565 विजयनगर एवं बीदर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा के सम्मिलित संघ के विरुद्ध हुआ। नयंगर एवं अयंगर व्यवस्था विजयनगर की विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी। विजयनगर राज्य में आने वाले विदेशी यात्री, देश और शासक: निकोला कोंटी इटली, देवराय प्रथम; अब्दुल रजाक फारस, देवराय द्वितीय; नूनेस पुर्तगाल, अच्युत्य राय; डोमिंग पायस पुर्तगाल, कृष्णदेव राय; बारबोसा पुर्तगाल, कृष्णदेव राय। सूफी सिलसिला। भारत का सर्व प्राचीन सूफी सिलसिला चिश्ती सिलसिला था। भारत में इसका संस्थापक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। वे 1192 में भारत आए और अजमेर में आकर बस गए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 1186 से 1235 मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। इन्हें बख्तियार की उपाधि मुइनुद्दीन चिश्ती ने प्रदान की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हीं की याद में कुतुब मीनार बनवाई थी। बाबा फरीद फर्रुद्दीन गंज शाकर काकी के शिष्य थे। हांसी और अजोधन को अपना केंद्र बनाया। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके उपदेश संकलित हैं। इन्हें पाकपाटन पंजाब में दफनाया गया। निजमुद्दीन औलिया 1236 से 1325 बाबा फरीद के शिष्य थे। बदायूं में इनका जन्म हुआ था। दिल्ली के 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। इन्हें महबूब ए इलाही सुल्तान उल औलिया की उपाधि मिली। आमिर खुसरो इनके शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया ने आमिर खुसरो को तुर्क-अल्लाह की उपाधि दी। इनका मकबरा दिल्ली में। नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। इनके प्रचार प्रसार का केंद्र दिल्ली था। गैसुदराज इसके शिष्य थे, जिनको बदनबाज की उपाधि मिली थी। सुहरावर्दी सूफी संत सादा जीवन नहीं बिताते थे। ये राजकीय पद भी धारण करते थे। सुहरावर्दी सिलसिला उच्च वर्गों में लोकप्रिय था। इसके संस्थापक भारत में बहाउद्दीन जकरिया थे। इनके क्षेत्र सिंध और मुल्तान थे। आगे सुहरावर्दी 2 भागों में बट गया। फिरदौसी संस्थापक शेख बरउद्दीन तथा सतारी संस्थापक अब्दुल सत्तार। सुरफुद्दीन या मेनरी फिरदौसी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे। सतारी योग को अपनाने वाला एकमात्र शाखा थी। मोहम्मद गौस इस संप्रदाय के प्रमुख संत थे। कादरी सिलसिले के संस्थापक अब्दुल कादरी जलानी थे। इस सिलसिले के प्रमुख संतों में मियां मीर थे। नक्शबंदी सिलसिले के भारत में प्रवर्तक ख्वाजा बाकी बिल्ला थे। शेख अहमद सिर हिंदी इसके प्रमुख संत थे। रोशनिया सिलसिले के संस्थापक बायाजिद अंसारी थे। भक्ति आंदोलन। भक्ति का पहला उल्लेख श्वेतेश्वर उपनिषद में है। भक्ति की अवधारणा मौर्योत्तर काल में आई। दक्षिण भारत में जनप्रिय आंदोलन के रूप में अलवर और नयनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। प्रवर्तक और दर्शन: शंकराचार्य, प्रच्छन्न बौद्ध, अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद, निबर्गनचार्य, द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, वल्लभाचार्य, शुद्ध द्वैतवाद, रामानंद 1294 से 1411। ये पहले संत थे जिन्होंने हिंदी में संदेश दिया। इनके 12 शिष्य थे जो भिन्न भिन्न वर्णों में से थे। कबीर, जुला, धन्ना-जाट, रैदास, चर्मकार, सेननाई। कबीर 1396 से 98 से 1518। जन्म कहाँ पे हुआ? काशी में। मृत्यु मगहर, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में। वे सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर के शिष्य भागुदास ने इनकी रचनाओं का बीजक में संकलन किया। कबीर की प्रमुख रचनाएं बीजक, साखी, सबद, होली, रखताल आदि थी। गुरु नानक
1569 से 1539, जन्म तलवंडी में, मृत्यु करतारपुर। बाबर और इब्राहिम लोदी के समकालीन। दादू दयाल 1544 से 1603, इन्होंने ब्रह्म और परमब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने षड्दर्शन को एक स्वीकृत कर निपक मार्ग का अनुमोदन किया। रैदास कबीर ने रैदास को संतों का संत कहा है। नरसिंह मेहता गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो देने कहिए जे पीर पराई जाने रे के रचयिता नरसिंह मेहता थे। इनका कार्यक्षेत्र गुजरात था। सूरदास अष्टछाप के प्रधान, वल्लभाचार्य के शिष्य। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव 1275 से 96, गीता पर भाष्य लिखा, शंकर पर टीका लिखा। नामदेव, महाराष्ट्र में नामदेव को बरकारी परंपरा में स्थान दिया जाता है। एकनाथ वैराग्य का विरोध कर गृहस्थों के लिए भी भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त का मार्ग प्रशस्त किया। तुकाराम बरकारी संप्रदाय। रामदास शिवाजी के समकालीन थे। ये धरकारी संप्रदाय से जुड़े थे। चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1533, संकीर्तन प्रणाली चलाई। इन्हें गौरंग महाप्रभु भी कहते थे। फिर आ जाते हैं शंकरदेव, असम में 1449 से 1568, एक शरण संप्रदाय तथा महापुरुषीय संप्रदाय की स्थापना की। सत्रिय नृत्य की ये रचना की। गुरु ग्रंथ साहिब में रामानंद, कबीर, दादू दयाल, नामदेव, रैदास आदि के कुछ गीत शामिल हैं। मुगल काल, ये कौन है? बाबर। बाबर कब से कब तक आया? यही है ना। बाबर है 1526 से 1530। 1526 से 30 ईस्वी। पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा। पानीपत के प्रथम युद्ध 20 से 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया। इसमें बाबर ने तुलगुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। इस युद्ध में बाबर 2 तोपची उस्ताद अली और मुस्तफा खां थे। पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात बाबर ने राणा संगा के साथ खानवा 1527, मेघनी जाए के साथ चंदेरी 1528, अफगानों के साथ घाघरा 1529 का युद्ध लड़ा। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। उसे काबुल में दफनाया गया। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी बाबरनामा लिखी। इसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने किया। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा अब्दुल्ला अरहर का अनुयायी था। हुमायूं 1530 से 40 ईस्वी, 1555 से 56 ईस्वी। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं दिसंबर 1530 पर गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पूर्व वह बदखांश का सूबेदार था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं को पराजित होना पड़ा। निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई। कन्नौज या बेलग्राम की लड़ाई 1540 में शेर शाह ने हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित किया तथा हुमायूं अपनी जान बचाकर ईरान की तरफ पलायन कर गया। निर्वासन के दौरान हुमायूं ने 1541 में मीर बाबा की पुत्री हमीदा बानो बेगम से निकाह कर लिया। अकबर को हमीदा बेगम ने ही जन्म दिया। 1555 में हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। सरहिंद के युद्ध में विजयी होने के पश्चात जनवरी 1556 में हुमायूं दीन ए पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया। फिर आ जाता है शेर शाह सूरी 1540 से 45 ईस्वी। फरीद खान ने दक्षिणी बिहार के लोहानी शासक बरहार खां के यहाँ नौकरी की। बहार खां लोदी ने इससे शेर खां की उपाधि दी। हुमायूं को पराजित करने के पश्चात वह शेर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। उसने अफगान राज्य की स्थापना की। शेर शाह ने ग्रांड ट्रंक सड़क की मरम्मत करवाई। मालिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन थे। शेर शाह का प्रशासन। शेर शाह ने दाग एवं हुलिया की पद्धति पुनर्जीवित की। उसने किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित की, किसानों को पट्टा दिया और उसने कबूलियत दिलखवाई। शेर शाह की भूमि माप की पद्धति जब्ती पद्धति कहलाती है। उसने अनाजों की दर तालिका तैयार कराई, जिसे रे नाम से जाना जाता था। शेर शाह के काल में भू राजस्व की दर कुल उत्पादन का 1/3 थी। इस काल में भूमि माप में गज सिकंदरी का प्रयोग किया। यह 30 से 33 इंच के बीच अथवा 39 अंगुल होता था। शेर शाह ने सोने, चांदी और तांबे के मानक सिक्कों का विकास किया। उसके द्वारा प्रारंभ किए गए चांदी के सिक्के रुपए कहलाते थे, जो 1835 तक ब्रिटिश शासनकाल चलाते रहे। शेर शाह ने दिल्ली के पुराने किले, किला कुहाना मस्जिद दिल्ली, रोहतासगढ़ नामक नगर और सासाराम में स्वयं के मकबरे का निर्माण करवाया। अकबर
1556 से 1605 अकबर का जन्म। अमरकोट के राजा भीड़साल के महल में 1542 में हुआ। 1556 में कालानौर पंजाब में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें हिमू की पराजय हुई और अफगानों की सत्ता सदैव के लिए समाप्त हो गई। बैरम खां अकबर का वकील था। अब्दुर्रहीम खान ए खाना बैरम खां का पुत्र था। 1556 से 1560 तक अकबर बैरम खां के संरक्षण में रहा। 1560 से 1562 तक के समय में अकबर महम अनगा के प्रभाव में रहा। इस समय के शासन को पर्दा शासन भी कहते हैं। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न थे। अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अबुल रहीम खान ए खाना, फकीर अजाउद्दीन मुल्ला दो प्याजा। 1602 में सलीम जहांगीर के निर्देश पर वीर सिंह बुंदेला ने दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल की हत्या कर दी। ग्वालियर में जन्मे तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। अकबर के उन्हें वाणी विलास कंठाभरण की उपाधि दी थी। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। अकबर द्वारा चलाए गए दीन इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। यूसुफ फजाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। 1575 में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की। अकबर के दीवान डोडरमल ने 1580 में दह साला बंदोबस्त लागू किया। अकबर ने 1582 में दीन इलाही का प्रवर्तन किया। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। किसकी स्थापना की? अनुवाद विभाग की। अब्दुल कादिर बदायूनी के नेतृत्व में एक समूह ने रामायण का फारसी अनुवाद किया था। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से फैजी के नेतृत्व में एक टीम ने किया जिसमें बदायूनी भी शामिल था। फैजी ने लीलावती, गणित ग्रंथ तथा नल दमयंती का फारसी में अनुवाद किया। अबुल फजल ने अनवर ए सुहैली नाम से पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। 1565 में आमेर का शासक भरमाल स्वेच्छा से अकबर की अधीनता में आ गया। ऐसा करने वाला वह प्रथम राजपूत शासक था। भरमाल के पुत्र भगवान दास तथा पौत्र मानसिंह अकबर के दरबार में उच्च पदों पर थे। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के सेनापति मानसिंह के मध्य युद्ध हुआ जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई। 1601 में अकबर ने दक्षिण में खाना देश पर हमला कर असीरगढ़ के किले को छीन लिया। यह अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था। जहांगीर 1605 से 1627। जहांगीर का जन्म अकबर की पटरानी मरियम उज्जमानी से हुआ। जहांगीर ने शासन की उदारता तथा न्याय पर काफी बल दिया। इसके लिए उसने आगरा में न्याय का घंटा स्थापित करवाया। अहमदनगर के वजीर मालिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। 1605 में जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने उसे अंधा कर दिया तथा बाद में उसकी हत्या करवा दी। खुसरो के विद्रोह में उसे सहायता देने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जन देव को फांसी दे दी। जहांगीर के समय कांधार मुगल के हाथ से निकलकर पारसी ईरान के हाथ में चला गया। 1622 में जहांगीर ने 1611 में नूरजहां मेहरुनिसा से विवाह किया। नूरजहां मिर्जा गयास बेग की बेटी थी। जहांगीर ने गयास बेग को इत्माद उद्दौला की उपाधि दी। नूरजहां की मां अस्मात बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ प्रयाग पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्त तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर ने तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाया था। शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी। 1592 में शाहजहां खुर्रम शाहजहां का जन्म हुआ। उसकी माता मारवाड़ शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। शाहजहां ने अर्जुनमंद बानो बेगम मोहम्मद मुमताज महल के साथ विवाह किया जिसे उन्होंने मालिका ए जमीनी की उपाधि दी। मीर जुमला गोलकुंडा का वजीर ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह ने सिर अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया। 1657 में शाहजहां बीमार हो गया। उस समय दारा शिकोह आगरा का, शुजा बंगाल का, औरंगजेब दक्कन का तथा मुराद गुजरात का सूबेदार था। इन चारों भाइयों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया।
15 अप्रैल 1658 को दारा और औरंगजेब के बीच हुए धर्मट के युद्ध में दारा की पराजय हुई। 29 मई 1658 को पुनः दारा और औरंगजेब के बीच हुए सामूगढ़ के युद्ध में दारा पराजित हुआ। मार्च 1649 में हुई देवराई के युद्ध में दारा अंतिम रूप से पराजित हुआ। अगस्त 1649 में दारा को मृत्युदंड दे दिया गया। इससे पूर्व जून 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाकर आगरे के किले में डाल दिया, जहां 1666 में उसकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब 1658-1707 उत्तराधिकार युद्ध में अपने भाइयों को समाप्त कर औरंगजेब ने गद्दी प्राप्त की। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। उसको 2 बार सिंहासनारोहण हुआ। औरंगजेब ने 1675 में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या दिल्ली में करवा दी। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर पुनः लागू किया। 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर को तथा 1687 में गोलकुंडा को विजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। मदनौ और अकना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा, नवरोज त्योहार आदि पर प्रतिबंध लगवा दिया था। औरंगजेब वीणा बजाने में दक्ष था। 1707 में अहमदनगर के पास औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब के समय आगरा, मथुरा, ग्वालियर के जाटों ने विद्रोह किया। इनका नेता गोकुल जाट था। राजा राम जाट ने विद्रोह कर सिकंदरा में अकबर के मकबरे को खोद डाला। मुगल शासन व्यवस्था। मुगल बादशाह अपने साम्राज्य का सर्वेसर्वा होता था। वकील या वजीर संपूर्ण प्रशासन का पर्यवेक्षण। दीवाने आला, दीवाने कुल, राजस्व संबंधी प्रशासन। मीर बख्शी सेना विभाग का प्रधान था। मनसबदारों की नियुक्ति के लिए सिफारिश तथा उसके लिए जागीर की अनुशंसा करता था। मीर सामा या खान सामा राज्य के कारखानों का अधिकारी था। सद्र उर सुदूर धार्मिक मामलों से संबंधी विभाग का अध्यक्ष। मुख्य काजी काजी कुल कुजात के नाम से जाना जाता था। यह न्याय विभाग का प्रधान होता था। मीर आतिश अथवा दरोगाए तोपखाना का पद मंत्री स्तर का न होते हुए भी महत्वपूर्ण था। शाही तोपखाना इसी के अधीन था। दरोगाए डाक चौकी इसके अधीन राज्य के गुप्तचर और संदेश संवाद वाहक थे। महोत्सव यह जनता की नैतिक आचरणों का निरीक्षण करता था। सबसे पहले अकबर के समय एक रूप प्रांतों का निर्माण हुआ। उसने साम्राज्य का विभाजन 12 प्रांतों सूबों में किया, जिनकी संख्या बढ़कर औरंगजेब के समय 20 हो गई। सूबे के प्रधान को सिपहसालार या सूबेदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूबेदार कहा जाता था। प्रांतों का विभाजन सरकार में होता था। इससे संबंधित अधिकारी या फौजदार, अमल गुजार ये सब होते थे। सरकार का विभाजन परगनों में होता था। इससे जुड़े अधिकारी शिकदार, आमिल, कानूनगो और फौजदार थे। शिकारदार कानून व्यवस्था का संरक्षण तथा भू राजस्व के संग्रह में आमिल की सहायता करता था। आमिल भू राजस्व प्रशासन से जुड़ा था। कानूनगो गांव के पटवारियों का मुखिया तथा स्वयं कृषि भूमि का पर्यवेक्षक होता था। फौजदार खजांची होता था। अकबर ने प्रत्येक परगने में जिसकी मालगुजारी की आय प्रतिवर्ष 1 करोड़ दाम थी, करोड़ों नामक अधिकारी की नियुक्ति की। मनसबदारी। अकबर का मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। प्रत्येक मनसबदार का दर्जा 2 अंकों में व्यक्त होता था। प्रथम अंक जात दर्जा और द्वितीय अंक सवार दर्जा का बोधक होता था। जात किसी मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन और उसके दर्जे का सूचक था, और सवार उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या का द्योतक था। जहांगीर ने अपने शासनकाल में दू आसपा सिंह आसपा व्यवस्था को लागू किया। शाहजहां ने महानों वेतन पद्धति का विकास किया। मुगल काल में राज्य अधिकारियों को वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता था, उसे जागीर कहा गया। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार उनके चांदी के सिक्के थे। चांदी का रुपया तांबे का दाम शेरशाह ने चलवाया था। मुगल काल में आने वाले प्रसिद्ध यात्री अकबर, फादर एंथनी मॉन्सरेथ, रॉल्फ फिच, जहांगीर, विलियम हॉकिंस, थॉमस कॉयर्थ, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट, एडवर्ड टेरी, जहांजहां, पीटर मुंडी, टेनबियर, मुनुची, बेर्नियर, मराठा, शिवाजी 1627 से 1680, जन्म 1627 में शिवनेर जुन्नर में, पिता शहाजी भोसले, माता जीजाबाई, गुरु रामदास, राष्ट्रपिता दादा कौंडदेव। शिवजी के जीवन पर उनकी माता जीजाबाई का सर्वाधिक प्रभाव था। 1644 में सर्वप्रथम तोरण नामक किले पर अधिकार किया।
1656 में रायगढ़ में राजधानी बनाया। शिवाजी ने 1659 में बीजापुर के सेनानायक अफजल खां को बहादुरी से मार डाला। 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी और मुगल सेनापति जयसिंह के बीच हो गई। 1665 में पुरंदर की संधि हुई। 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगाभट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। शिवाजी ने हैंदव धर्मोद्धारक तथा क्षेत्रीय कुलावसंत की उपाधि धारण की। शिवाजी का प्रशासन केंद्र में 8 मंत्रियों की परिषद थी जिसे अष्टप्रधान कहते थे। इनकी स्थिति सचिवों की तरह होती थी। ये थे पेशवा, संपूर्ण प्रशासन का पर्यवेक्षण या निरीक्षण, अमात्य या मजूमदार, वित्त मंत्री, वाक्यनबीस, दरबारी कार्यों का रिकॉर्ड रखना, चिटनीस या सुरनबीस, पत्राचार विभाग, सेनापति या सरे नौबत, सेना का नेतृत्व, दीवर, सुमंत, विदेश विभाग, पंडितराव या दानाध्यक्ष, धार्मिक मामलों में छत्रपति को सलाह देना, न्यायाधीश, न्याय विभाग का प्रमुख। चौथ एक प्रकार का मराठा कर था जिसमें संबंधित राज्य को अपने भू राजस्व का 25% देना पड़ता था। इसकी वसूली काम विषधार करता था। सरदेशमुखी, वस्तुतः छत्रपति महाराष्ट्र क्षेत्र का सरदेशमुख होने के नाते विजित क्षेत्र में से उसके कुल राजस्व 10% सरदेशमुखी के रूप में प्राप्त करता था। शिवाजी सैनिकों को नगद वेतन देते थे किंतु निश्चित रकम के बदले भूमि एवं गांव देने की चली आ रही प्रथा मुकासा को पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया। शिवाजी के पास एक नौसेना भी थी जिसका मुख्यालय कोलबा में था। शिवाजी की मृत्यु के बाद दक्षिण भारत 1689 में औरंगजेब के अधिकारी मुकर्ब खान ने संगमेश्वर पर छापा मारकर संभाजी को गिरफ्तार कर लिया। शाहू और उसकी मां भी गिरफ्तार हो गई। औरंगजेब ने संभाजी को मौत के घाट उतार दिया। संभाजी की मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई राजा राम ने मराठाओं का नेतृत्व किया। 1700 में राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ताराबाई ने कमान संभाली और अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को छत्रपति घोषित किया। सिख संप्रदाय के गुरु, ये गुरु और संबंधित तथ्य है। गुरु नानक देव 15वीं सदी में सिख संप्रदाय की स्थापना, बाबर और हुमायूं के समकालीन, गुरु का लंगर, निःशुल्क भोजन और संगत सभा की स्थापना, गुरु अंगद, गुरुमुखी लिपि के जनक, गुरु अमरदास, विवाह पद्धति लवन का प्रचलन, अकबर ने इनकी बेटी बीबी भानी को कई गांव दान में स्वरूप दे दिए। फिर आ जाते हैं गुरु रामदास, अमृतसर शहर की स्थापना की। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। गुरु अर्जन देव 1604 में आदि ग्रंथ का संकलन अमृतसर जलाशय के बीच में हर मंदिर साहब स्वर्ण मंदिर का निर्माण मुगल राजकुमार खुसरो की सहायता के कारण जहांगीर द्वारा मृत्यु हुई। गुरु हरगोबिंद अकाल तख्त ईश्वर का सिंहासन की स्थापना, सिखों को एक लड़ाकू समुदाय के रूप में संगठित किया। गुरु हर राय सिखों के 7वें गुरु। गुरु हरिकृष्ण, इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। गुरु तेग बहादुर, इस्लाम न स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने वर्तमान शीशगंज गुरुद्वारे के निकट मरवा दिया। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। जन्म स्थान पटना, 1666 ईस्वी में स्वयं को सच्चा बादशाह कहा और पाहुल प्रणाली की शुरुआत की। खालसा पंथ 1699 की स्थापना की। सिखों के लिए 5 करार पेश, गंगा, कृपाण, कच्चा, कड़ा अनिवार्य कर दिया। कृष्ण अवतार तथा जफरनामा की रचना की। विचित्र नाटक इनकी आत्मकथा का नाम है। 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में गोलखा नामक पठान द्वारा हत्या हो गई। गुरुपद की समाप्ति और आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित कर दिया गया। महत्वपूर्ण मध्यकालीन पुस्तकें तबकात ए नासिरी, मिन्हाज उर सिराज, तारीख फिरोजशाही, फतवा जहांगीर, जियाउद्दीन बरानी। ठीक, तारीख फिरोजशाही शम्स ए सिराज अफ्की, ताज उल मासीर हसन निज़मी, तारीख यामनी उत्तबी, तारीख मुकबर शाही याहा बिन अहमद सरहिंद, तुगलकनामा खाजाना उल फतू नूह सिंह पर, तारीख अलाई आमिर खुसरो, फतह उस सलातीन इसामी, गीत गोविंद जयदेव, मिताशरा, विज्ञानेश्वर, पद्मावत, मालिक मोहम्मद जायसी, चंद्रयान, मुल्ला दाऊद, वीसलदेव रासो, नरपति नला, मृगावती,
कुतुवन, तुजुक ए बाबरी, तुर्की भाषा बाबर, हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम, आईन मकबरी, अकबरनामा, अबुल फजल, तबकात अखबारी, अकबरी निजामुद्दीन अहमद, तारीख शेरशाही या तूफात ए अकबर शाही, अब्बास खां सरवानी, मुंतखाफ उत, तवारीख, बदायूनी, मुंतखाफ उल लुबाब, खाफी खां, तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर, मोतमिद खान, बादशाहनामा, अब्दुल हामिद लाहौरी, शाहजहांनामा, इनायत खान, फुतूहात ए आलमगीरी, ईश्वरदास नागर, मजम उल बरहीन, दो समुद्रों का संगम, दारा शिकोह। और इसी के साथ इतिहास, मध्यकालीन इतिहास हो जाता समाप्त एक वीडियो में। हम मिलेंगे अगले में, आधुनिक में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।